नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मेरे साथ वही आशा सहयोगिनी है, चित्रा मीणा, जिनसे वोट डलवाया गया था उस दिन। और इन्हीं 3 वोटों के बाद, 1 वोट इनका और 2 वोट अन्य किसी के, इन्हीं 3 वोटों के बाद नरेश मीणा गुस्से में एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं और फिर समरावता गांव में कहीं ना कहीं मातम परस जाता है। मैडम, क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे चीज़ें हुई थी और आपसे भी वोट डलवाया गया था, वो थोड़ा किस्सा बताइए, क्या हुआ था? सर मैं तो ड्यूटी पे गई थी 7, साढ़े 7, 8 बजे के लमसम ड्यूटी पे चली गई थी। हाँ। उस टाइम तो बढ़िया माहौल था, कुछ नहीं था। ऊपर से आ रहा था, ऊपर से भी हमारे डॉक्टरों का कोई किसी का सबका आ रहा था, सर वोटिंग बंद है, हम वोट नहीं करेंगे। या बहिष्कार हो रहा है वोट के, ये खंड के मामले में कोई वोट नहीं कर रहा है, वोट बंद है या तो बंद है। डॉक्टर साहब भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, वोट डालते हुए फोटो खिंचा देना, क्योंकि वोट नहीं रेट का फोटो खिंचाओ। वैसे करके फिर उतने में 10, 11, साढ़े 11 का लमसम एडीएम आए, अमित चौधरी आए। अमित चौधरी बोला, फिर थोड़े बाहर निकल गए। बाहर निकल के बाद में बीच में आ गए वो। फिर बीच में आकर मेरे को बोलता है, यहाँ पर सरकारी मुलाजिम कौन कौन है, यहाँ पर किन किन के गांव के लोगों की ड्यूटी लगी। सर हम तो 2 है, एक टीचर है, एक मैं हूँ, चित्रा मीणा। तो बोले आप वोट क्यों दे रहे? सर हम तो गांव के साथ रहेंगे, यही हमारा क्या मांग है आपकी? मैंने कहा सर हमारी ये मांग है भाई, देवली खंड से उनियारा खंड में जोड़ा जाए। देवली खंड यहाँ से 85 किलोमीटर पड़ता है और उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है। गरीब जनता है, जिसको कोई अनपढ़ है वो तो वह जा नहीं सकता, उनको पता भी नहीं भाई खा खंडेर खा पर है क्या है उनको। और सर हर बार जाएंगे, 3 बार 4 बार जाएंगे तभी भी उनका काम नहीं होगा। यही बोली थी मैं एडीएम को। फिर इसके बाद में बोले भाई तुम वोट करो, नहीं तो तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम सरकार का खती हो, नहीं तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा, ये बोला मेरे को। ये मैंने कहा सर मेरे पास आईडी नहीं है, मैं आईडी लेके आती हूँ घर से। बोले कुछ नहीं था, नहीं कब डल जाएगा आपका वोट। मैंने कहा सर आईडी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, डल जाएगा वोट। मैंने कहा सर बिना आईडी का वोट नहीं डलता। ठीक है। अरे ये वोट है जो जबरन मत डलाओ सर, ये वोट मेरा जन्म सिद्ध हक है। मेरी मर्जी होगी जब भी डलाऊंगी। 7 बजे से 5 बजे का टाइम है वोट डलाने में, मैं डला दूंगी और गांव को लोगों को भी मैं डला दूंगी वोट। क्या बोला था, कौन सी पार्टी को देना, ऐसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला सर। डायरेक्टली किसी बस वोट डाल दो आप, वोट डालो। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि सरकारी कर्मचारियों को पहले ही वोट डलवा देते हैं, वो प्रक्रिया भी तो होती है। जब मतलब जैसे आम जन तो 13 तारीख को वोट डाल रहा था, उससे पहले ही सरकारी कर्मचारियों को तो डलवा दिया जाता है ना, या इस बार वो नहीं हुआ था? नहीं सर, नहीं होता है, नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे टीचर वगैरह को पहले डलवा वो तो उनका डल जाता है सर। हम तो यहाँ के ना रहवासी, तो यहाँ के हमारे तो वही जिस दिन वोट डालते उस दिन ही डलते। तो कभी डालो, सुबह से शाम तक कभी डालो तुम। तो वो आपके साथ में एक और सरकारी शिक्षक भी थे? हाँ, उनका भी ये भी था, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। उनसे भी यही बोला गया? उनसे भी यही बोला गया भाई तुमको सस्पेंड किया जाएगा, तुम वोट नहीं करोगे तो। सर उनको डर लगा, वो बोला सर मेरे, वो ये बोल रहा था भाई मैं तो, मेरा एक ही घर है, मैं एक ही हूँ सर। एडीएम साहब तुम्हारे में पैर पकड़ता हूँ, तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारा हक खाता हूँ, तभी भी उसको नहीं बख्शा गया उन्होंने। चलिए ठीक है, एक आप थी, एक सरकारी शिक्षक था, एक आपके हस्बैंड था। आपके हस्बैंड थे, है ना, जो शायद विकलांग भी है। विकलांग है वो। तो वो वहाँ कैसे आ गए? वो तो जा रहे थे रोड जा रहे थे बाड़े में, फिर उनको बुला लिया गया? सर वो रुक के फिर उनको बुला लिया। फिर इधर थोड़े से आई लिवर से ही जा रहे थे, फिर उनको बोला रुक इधर आ। वो मेरे से बोले हाँ, पर मेरे से बोले सर मैं हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, उनके जाए आओ। तो उनको सर 2 जने होते, क्या पता कौन थे, उनको दोनों को लाके उन्होंने भी मैं बोली एडीएम से, सर एडीएम साहब हमारा तो नौकरी वाले, अब ये आम आदमी और आप दंगा चालू होगा यहाँ पर। अब तो लड़ाई होगी, इनका वोट मत डालो सर। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैंने ये भी बोला था, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तुम्हारी माफी मांगती हूँ सर, इनका वोट मत डालो। नहीं तो फिर सर उन्होंने पकड़ के ले गए इसमें, उत्ते में तो किसी लड़की भाई साहब ने देख लिया। वोटर आईडी उनके पास भी नहीं था? वोटर आईडी थी उनके पास, तो खिसे में थी मेरे को पता नहीं थी वोटर आईडी की, पर मेरे पास नहीं। आपके पास में नहीं थी? मेरे पास नहीं थी। अच्छा। और बीच में गई मैं वोट डलाने को, वोट डलाने के बीच में गई तो वो टीचर रहता है, फर्स्ट नंबर का रहता है ना, वो पर्ची निकालते हैं, नहीं पर्ची निकालता है, वो पर्ची निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर का।
तो उसको वो बोला सर आम आदमी हो, बिना वोटर आईडी का वोट नहीं डलेगा। वो क्या बोलता है, तेरे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ तो सर तुम वो बोला फिर उसको, और हाँ भाई तुम तो आम आदमी हो। कहा आम आदमी नहीं हूँ मैं, एडीएम हूँ मैं, अमित शाह हूँ, अमित चौधरी हूँ मैं, अमित चौधरी, हाँ अमित चौधरी हूँ मैं। हाँ तो सर इतने में उन्होंने ने फिर बोले, वो तो डरने लगा है, फिर वो तो खड़ा हो गया, सर माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं आता भाई तुम एडीएम हो। हाँ फिर उन्हें माफ़ी मांग, फिर मेरी पर्ची निकाली, पर्ची निकाल कर मेरा बोर्ड डल गया। होते में वो टीचर का भी सही हुआ। तो उसके बाद में इनका आ गया, तो इनका भी उन्होंने ये कर जबरन कर, फिर मैं पकड़ ली इसको, भाई भी इनको लड़ने लगी, भाई तू क्यों आ रहे हो यार, तुम तो बाहर चल जाओ, वोट मत दो। तो करे ये वो क्या बोल रहा था अभी, भाई ये तो इसको सिखा रही है, इसको भड़का रही है, ठीक है। ये इसको भड़का रही है। मैंने कहा सर मैं भड़का नहीं रही हूँ, ये भी लड़ाई हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हारा फायदा चाह रही हूँ मैं। हाँ भाई इनको जाने दे, इनका वोट मत डाल। को कुछ नहीं होगा चित्रा मीणा, कुछ भी ना होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं हूँ। तो ऐसे करके इनका वोट, इतने में सर नरेश भाई साहब को पता चल गया। तो उन्हें लोगों को पता चल गया, लोग भागते हुए आके उसको थप्पड़ लगा दी। हाँ उनको थप्पड़ मार दिया, वो वीडियो हमने देखा है ना। ठीक है। और मैं इतनी बोली, मैंने फिर उसके बाद में गाली भी निकाली उनको। हाँ मैंने वो तो उसने रिकॉर्ड नहीं की, और उसके थप्पड़ को बार बार बता रही मीडिया वाले, बार बार बता रहे। चलिए मैं बता देता हूँ कि उनियारा गांव का एक मुद्दा था कि इन्हें जो है सॉरी समरावता गांव को उनियारा से जोड़ना था, है ना, देवली से जोड़ा हुआ था। उसी को लेकर वोट बहिष्कार हुआ था और उस दिन वोट नहीं डाले जा रहे थे। और फिर आप तीनों ने वोट डाल दिया था? तीनों ने वोट डाल दिया था, है ना। रुक जाइए, चला जाइए। तीनों ने ही वोट डाल दिया था। उसके बाद ये सारी चीजें हुई, नरेश मीणा को पता चला और उन्होंने आके फिर थप्पड़ जड़ दिया और फिर चीजें शुरू हुई। उसके बाद क्या कुछ हुआ? आपके ऊपर कुछ दबाव आया, ऐसा कुछ डराया धमकाया गया आपको कि आपकी नौकरी जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं सर अभी तो नहीं है। और फिर उसके बाद में मैं रोने लगी, मैं फिर गालियां भी निकाली उनको एडीएम को। तो पुलिस वाले क्या बोलते, इधर मत आ, इधर मत, पलाड़ी से आ जाओ। तो ये जो है जा रहे हैं, ये शारीरिक रूप से विकलांग है और ये इनके पति हैं। इन्होंने भी वोट डाला था उस दिन। और एक चित्रा मीणा जी हैं और एक जो है सरकारी शिक्षक हैं, जिन्होंने 3 जनों ने वोट डाला था। चलिए हाँ क्या हुआ? उसके बाद में सर मेरे को टीचर को और मेरे को उनने थोड़ी बाद में 10-5 मिनट के बाद में हमको निकाल दिया उसने ड्यूटी पे से, वहाँ से भाई चल जाओ, अब घर चले जाओ। मन के सर हमारी इधर ड्यूटी लगी, कहा तुमको जरूर पड़ेगी जब चालू होंगे पोलिंग, जब बुला लेंगे। ये बोला था सर अब मेरे को उन्होंने भी, भाई चल जाओ तुम तो, हमको मन के सर अब कैसे जाऊँ मैं, अब तो गांव के लोग हमको मारेंगे कूटेंगे। तुमने तो ये बोर्ड डला दिया एक किसान का, अब तो मारेंगे, हमारा तो एक ही घर है, मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं, कोई नहीं है, यही मेरे तो सही बात है, सब मेरे ऊपर है। ये ऐसा कर भाई तुम चल जाओ। सर मेरे तो घर तो गांव में, मैं किधर जाऊँ? को इधर मन की इधर मेरा बाड़ा है, को उधर चल जाओ। मतलब आपको कहीं वहाँ से हटाना था, आप नजर ना हो कि किसने वोट डाला है। हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई अधिकारी वगैरह आए, उन्होंने बयान वगैरह लिया आपसे, या क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तो सर ये आ रहे जी, तो ले ऐसे ही लेके जाए। हाँ करी थी सर, कुछ बातचीत हुई थी? उन्होंने की थी भाई जिसका नुकसान क्या हुआ है कि मैं बोली उनको, मैडम आप आ जाते तो ये हमारा गांव उजाड़ नहीं होता, ये शमशान नहीं बनता, तुम टाइम पे आ जाते। तुमसे क्या हम सोना चांदी धन दौलत नहीं मांग रहे थे, हम तो यही मांग रहे थे भाई लिखित में दो, नहीं तो मोबाइल से बात कर लेते। तो वो बोले थे मैंने बहुत फोन किया था। भाई किसको किया था तो बता, भाई किसको किया था तूने फोन, वो बता हमको। तो बोले मैंने तो नरेश मीणा को करा। मैंने नरेश मीणा भाई साहब का कब किया था तुमने फोन? उल्टा तो ये कर रहे थे उनसे, सबसे एडीएम से, वो क्या पुलिस बोलते हैं बड़े बड़े आईजी डीआईजी, वो जो पुलिस वाले थे उनको भी बोले भाई तुम दो लिखित में, तुम दो। किसी ने लिखित में नहीं दिया, उनको तो ये कांड करना था। क्यों? उनकी मली भगत ही उनके भाई ये वोट पड़ने के बाद में, फिर बाद में इनका देखेंगे उनके। अच्छा, अभी तक आपको कहीं बुलाया नहीं गया है कि कहीं पर मतलब लिखित में आपसे लिया गया हो, या फिर एफआईआर वगैरह में कहीं पर भी आपसे कुछ मांगा नहीं गया है? होगी सर, लिखित में एफआईआर कर दी हमने। अच्छा, कोर्ट से की है हमने। अच्छा, पुलिस वालों ने तो नहीं जली, पुलिस वाला था नंगर का पुलिस वाला था, तो वकील जाते बराबर वहाँ से फरार हो गए हो। तो और ये आग वगैरह पुलिस वालों ने लगाई? सब पुलिस वालों की। और वो क्या बोलते 12 mg को कैसी वो आती है बंदूक है, वो गोली आती है उसमें 12 इसकी फायरिंग की, वो छोटी आती है, वो लंबी तिखी
वो तिक्की तिक्की गोली है, वो गोली भी है, और वो आंसू गैस है, उसकी भी डेट निकली हुई है, अच्छा अच्छा, एक्सपायर है वो। एक्सपायर है। हाँ जे घरों पे इतनी छोड़ी ना, लोग आएंगे तो कौन कहता उल्टी होने लगी, कोई किसी का लोग लेडीजों को घर घर में से निकाल ये घर में से निकाल गांव के लेडीज खा जाएगी, जंगल में भागेगी। आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ ना? अरे बस हमारी छोरी ने पकड़ा, मतलब मैं हारी डालता। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरे को बोलते चित्रा मीणा तुम लाइव चलो, लाइव डंडे दे रहे मेरे को। ओके चलिए ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था समरावता गांव में उस दिन। इनकी वोट बहिष्कार की एक अपील थी, ये वोट नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनकी एक मांग थी कि भाई समरावता को उनियारा से जोड़ा जाए। और फिर नरेश मीणा इनके धरने में जुड़ते हैं गांव वालों के साथ, और फिर वो कहते हैं कि एक बार कलेक्टर अगर हमसे बात कर ले तो इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार कलेक्टर के ना आने के बाद ये चीज़ें हुई कि इनसे वोट डलवाया गया, फिर वो चीज़ें बढ़ गई और फिर नरेश मीणा ने गुस्से में आपा खोया और थप्पड़ मारा, और उसके बाद से ही चीज़ें शुरू हुई। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आपको पता है। मैं हूँ पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। कैमरामैन नरूर के साथ, धन्यवाद।